और अपडेट भी आप इस मामले में जान लीजिए कि अगवा छात्रा केस मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि छात्रा कोटा के किसी कोचिंग में नहीं पढ़ रही थी, ना ही पीजी में, ना ही हॉस्टल में रहने की कोई सबूत मिले हैं। पुलिस के मुताबिक कोचिंग से जो भी मैसेज परिजनों को भेजे गए हैं, असल में वो मैसेज कोचिंग सेंटर से नहीं बल्कि छात्रा ने अपने मोबाइल फ़ोन से भेजे थे। लड़की पिछले 2 दिनों से लापता है। लड़की कहाँ है, अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कोटा पुलिस की ओर से छात्रा के बारे में जानकारी देने वाले को 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। छात्रा की तलाश और आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया है। दिल्ली और इंदौर भी टीम को भेजा गया है और किडनैपर ने छात्रा के पिता से 30 लाख रुपए फिरौती मांगी है। रुपए नहीं देने पर छात्रा को जान से मारने की धमकी दी है। और इस पूरे मामले पर कोटा शहर एसपी अमृता दुहन ने कहा है कि पुलिस की शुरुआती जांच में जो तथ्य मिले हैं उसके मुताबिक छात्रा का कोटा में किसी कोचिंग संस्थान में दाखिला नहीं हुआ था और ना ही वो कोटा के किसी हॉस्टल या पीजी में रह रही थी। पुलिस की माने तो फिलहाल ये भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि छात्रा का अपहरण कोटा से हुआ है या किसी और जगह से हुआ है। देखिए, हमें कल शाम को शिवपुरी की पुलिस विभाग से मुझे सूचना मिली थी और उन्होंने बताया कि वहां पर जो रघुवीर धाकड़ जी है शिवपुरी के रेसिडेंट, उनके पास उनकी जो बेटी है वो इधर कोटा में कोचिंग कर रही है और उनके पास कुछ फोटोग्राफ्स और धमकी भरे वाले मैसेज आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि आपकी बेटी को हमने अगवा कर लिया है, आप हमारे खाते में, ये जो खाता नंबर दिया और उस खाते में आप 30 लाख रुपए तुरंत जमा कर दो। इस बात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत टीम्स गठित की गई, टीम्स रवाना की गई और फील्ड में आसूचना संकलन के लिए भेजी गई। तो क्या कहना है इस मामले में पुलिस का, वो आप सुन रहे थे। तो देखिए, अपहरण का ये पूरा मामला है और इस मामले की जो गुत्थी है वो सुलझने की बजाय बल्कि उलझती ही जा रही है। आपको बताते चलें कि छात्रा के अपहरण मामले में मोड़ इस रूप में सामने आया है कि छात्रा जिस पीजी में रह रही थी वहाँ उसके होने की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है कि वो वहीं रह रही थी। कोचिंग संस्थान में जहाँ पर रहकर वो पढ़ाई करने की बात परिवार वाले कह रहे हैं उसमें उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसके अलावा आपको बताते चले कि किडनैपिंग कहां से हुई है ये भी जानकारी सामने नहीं आई है, ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस की ओर से ये भी कहा गया है। तो कोचिंग सेंटर में पढ़ने के सबूत नहीं है, पीजी हॉस्टल में रहने की भी कोई सबूत नहीं है। अब ये जो व्हाट्सएप चैट आपको दिखा रहे हैं ये पिता के नंबर पर भेजी गई है व्हाट्सएप चैट किडनैपर की ओर से। आप देख पाएंगे लिखा गया है कि बैंक डिटेल भेजो लेकिन समय तो चाहिए, पैसे की व्यवस्था के लिए पिता की ओर से लिखा गया है। फिर देखिए नीचे क्या लिखा है इसमें कि 30 लाख रुपए अकाउंट में डालो और लड़की जिंदा ले लो। अगली फूटी लड़की के लिए बिना सिर की आएगी। ये फोटो जो है अब बिना सिर की भेजी जाएगी। ये भी किडनैपर की ओर से धमकी दी गई है 30 लाख रुपए फिरौती की मांग को लेकर। सहयोगी शाकिर अली इस वक्त मेरे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए लाइव मौजूद हैं। शाकिर, अपडेट बताएं। पहले पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है कि किडनैपिंग कहां से हुई है ये पुख्ता अभी नहीं हो पाया है। इसके अलावा कोचिंग संस्थान में रजिस्ट्रेशन नहीं है, जहां पीजी कॉलेज में रह रही थी, हॉस्टल में रह रही थी, उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। अब ये मामला किस रूप में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, इस मामले में पुलिस की जो जांच है उसमें ये साफ तौर पर आ रहा है कि छात्रा का एडमिशन किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं है और ना ही वो किसी पीजी में रह रही थी। जिस तरह पुलिस ने जो शुरुआती जांच की है जिसमें उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। कोचिंग संस्थान में जब दाखिला होता है तो कोचिंग की ओर से हर रोज एक मैसेज जो है परिजनों के पास जाता है जब बच्चा कोचिंग में जाता है और वो कोचिंग से बाहर निकलता है। तो जिस नंबर से मैसेज जा रहा था वो नंबर भी जो है पुलिस का कहना है कि वो कोचिंग संस्थान का नहीं था, वो भी कोई और नंबर, प्राइवेट नंबर से जा रहा था। और पिता जो है उन्होंने आरोप लगाया है साफ तौर पर। कल हमने जब बात की थी पिता से तो पिता ने कहा था कि कोचिंग संस्थान वालों ने उसका रिकॉर्ड जो है उसको हटा दिया है और उसका जो रिकॉर्ड है वो कोचिंग संस्थान की जो मुख्य शाखा है नोएडा में, वहाँ पर उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी मिली है। लेकिन कोटा में जो है कोचिंग संस्थान की ओर से ये नहीं बताया गया है कि वो कोटा में पढ़ रही थी।
पुलिस क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही है, तो ये तथ्य जो है सामने आए हैं। एसपी जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोटा में उसका कहीं किसी कोचिंग में दाखिला नहीं था, हमारी टीम ने जांच कर ली है, ना ही वो कोटा में कहीं रह रही थी। तो अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर उसका अपहरण जो है वो कोटा से हुआ है या किसी और दूसरे जगह से हुआ है। इसके अलावा पुलिस ने जो टीमें बना रखी है वो दिल्ली और इंदौर में भेजी गई है टीमें, इसके अलावा दूसरे प्रदेशों में भी टीमें भेजी गई है, लेकिन फिलहाल पुलिस को इस पूरे मामले में सफलता नहीं मिली है। 20,000 का इनाम भी जो है कोटा एसपी की ओर से घोषित किया गया है। जो भी उसके बारे में जानकारी देगा उसको 20,000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई है। टीम को पुरस्कृत किया जाएगा, इसके बारे में भी पुलिस ने जो है घोषणा कर रखी है। इस पूरे मामले में अब जो है दिल्ली का दखल भी हो गया है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जो है मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात की है और भजनलाल शर्मा से बात करके उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में जल्द कार्रवाई की जाए, आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाए और बच्ची जो है उसको माता पिता के सुपुर्द किया जाए। लेकिन जब पुलिस इस मामले में अब ये सवाल खड़े कर रही है कि बच्ची कोटा में रह भी रही थी या नहीं रह रही थी, उसका कोचिंग में एडमिशन भी था या नहीं था, तो अब जाहिर तौर पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से जांच में सामने आ रहा है तो पहली बात तो यह है कि बच्ची का अपहरण कहाँ से हुआ, इस बात का पता लगाना पड़ेगा। और उसकी जो लोकेशंस आ रही हैं, पिता बता रहे हैं कि उसकी लास्ट लोकेशन गुड़गांव में उन्होंने जब अपने स्तर पर ट्रेसिंग करवाई तो गुड़गांव में लास्ट लोकेशन उसकी मिली है। पुलिस हालांकि अपनी कार्रवाई कर रही है, टीमें उसने भेज रखी है, तकनीकी टीम भी इसमें काम कर रही है, लेकिन कोटा पुलिस की ओर से ये सवाल जरूर खड़े कर दिए गए हैं कि वो कोटा में नहीं थी और कोटा में नहीं रह भी नहीं रही थी और कोटा में उसका किसी कोचिंग में दाखिला भी नहीं था। अब देखना होगा पुलिस जो है दूसरे राज्यों के साथ में तालमेल करके, दूसरी पुलिस जो है राज्यों की, उसके साथ में तालमेल करके इस केस को कितना जल्दी सोल्व कर पाती है। हालांकि पुलिस को कुछ इनपुट जरूर मिला है, पुलिस के पास कुछ अहम सुराग जरूर लगे हैं, अभी उन्होंने मीडिया से जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन फिलहाल उन्होंने कोटा को लेकर के जिस तरह से कहा है कि कोटा से इस घटना का ताल्लुक नहीं है, वो कोटा में नहीं पढ़ रही थी, तो ये अब सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर परिजनों ने जिस तरह से मुकदमा दर्ज करवाया है और उसके बाद जो जांच में सामने आया है, तो ये कहीं ना कहीं ये इस पूरे घटनाक्रम में अब क्या निकल करके आता है, ये भी देखना होगा कि इस पूरी घटना में क्या निकल करके आता है। घटना में क्या निकल कर आता है, और वही बड़ा सवाल जिस बात का जिक्र शाकिर और हम भी लगातार कर रहे हैं कि किडनैपिंग कहाँ से हुई है और छात्रा कोटा में पढ़ भी रही थी या नहीं पढ़ रही थी। ये तमाम तरह के सवाल हैं जिसका जवाब जब लड़की सुपुर्द की जाएगी परिवार वालों को तब पता चलेंगे। शाकिर अली, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।